हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। तो पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर का स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फुलफिल्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलाइसिस एसोसिएटेड विथ पीएस सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन होता है रिक्वायर्ड होता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, वो फुलफिल्ड होता है वाटर के स्प्लिटिंग से, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। एंड ये एसोसिएटेड होता है विथ पीएस सेकेंड। एंड पीएस सेकेंड जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली, लगातार। एंड फिल्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, रिलीज ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। एंड वाटर इज स्प्लिट इनटू H+ आयन एंड नेसेंट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड Mg+2 एंड Cl-1। तो वाटर स्प्लिट होता है H+ आयन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में, और Mg+2 एंड Cl- में स्प्लिट होते हैं। एंड दिस आल्सो क्रिएट्स O2, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्रिएट करता है ऑक्सीजन को, जो कि बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। एंड फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द विकिनिटी ऑफ द पीएस सेकेंड। तो फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस होता है इन द विकिनिटी ऑफ द फोटो सिस्टम सेकेंड। एंड 2H2O 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस रिलीज होता है। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल्स ATP एंड NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें हाई एनर्जी केमिकल्स जैसे कि ATP और NADPH का फॉर्मेशन का प्रोसेस हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। Also defined as photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light। तो ये डिफाइंड होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन कि एक ऐसा ये सिंथेसिस है जो कि ADP से ATP का और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। Phosphorylation is the process by which living organisms extract energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy like ATP। तो phosphorylation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एंड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी जैसे कि ATP। एंड फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसका 2 प्रकार है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड 2 फोटो सिस्टम्स वर्क इन सीरीज, फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकेंड देन फोटो सिस्टम फर्स्ट। मतलब फोटो सिस्टम वर्क करता है सीरीज में, पहले फोटो सिस्टम सेकेंड वर्क करता है, उसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क करता है। एंड दीज 2 फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जेड स्कीम। और ये दोनों फोटो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जेड स्कीम में। ATP and NADPH plus H+ are synthesized by this process। non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा ATP और
NADPH plus H plus synthesized होते हैं and pH first and pH second are found in lamellae of grana. Hence this process is carried here. जो pH फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड है वो पाया जाता है ग्राना के लैमेली में। इस प्रकार ये प्रोसेस यहाँ है। एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आइए जानते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट वर्क्स, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स विद इन द फोटोसिस्टम, मतलब केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट ही वर्क करता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट्स करता है फोटोसिस्टम के अंदर। इट हैपन्स इन द स्ट्रोमा लैमेली पॉसिबल लोकेशन because in this region pH second and NADP reductase enzyme are absent। तो ये होता है स्ट्रोमा लैमेली में, ये पॉसिबल लोकेशन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, क्योंकि इस रीजन में फोटोसिस्टम सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होते हैं। हेंस ओनली ATP मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, तो इस प्रकार केवल ATP मॉलिक्यूल्स ही सिंथेसाइज्ड होते हैं। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस has been put forward to explain the mechanism of ATP synthesis, which is linked to development of a proton gradient across membranes of the thylakoid। जो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो फॉरवर्ड करता है और एक्सप्लेन करता है एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को, जो लिंक्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट across membranes of the thylakoid, and here the proton accumulation takes place towards the inside of the membrane, that is in the lumen। मतलब जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है वो होता है मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि ल्यूमेन में। The protons that are produced by the splitting of water are accumulated inside of membrane of thylakoids in lumen। जो प्रोटॉन होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से, एंड अक्यूमुलेटेड होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन के इनसाइड ऑफ थैलाकॉइड इन ल्यूमेन में। एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है फोटो सिस्टम से, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane and along with electrons from the acceptor. It removes H plus ion from the stroma during reduction of NADPH plus H plus। जो NADP reductase enzyme है वो लोकेटेड होता है स्ट्रोमा के साइड में, साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो एक्सेप्टर से होते हैं वो रिमूव करते हैं H प्लस को स्ट्रोमा के से NADPH प्लस H प्लस के रिडक्शन के दौरान, एंड दिस क्रिएट्स प्रोटॉन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन pH इन द ल्यूमेन। ये क्रिएट करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट्स को अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को, और जैसे जैसे मेजरेबल डिक्रीज होता है pH में ल्यूमेन में, एंड ATPase हैज अ चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक टू स्ट्रोमा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो ATPase होता है उसके पास एक चैनल होता है जो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक टू द स्ट्रोमा एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, and this release energy to activate ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP। और ये एनर्जी को रिलीज करता है एक्टिवेट करने के लिए ATPase एंजाइम को, और एक जो कैटेलाइजेज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase।
Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. जो केमियोस्मोसिस है उसमें रिक्वायर होता है मेम्ब्रेन का और प्रोटोन पंप का और प्रोटोन ग्रेडियंट का और एटीपीएच एंजाइम का। तो एनर्जी जो है वो यूज होता है पंप प्रोटॉन्स में एक्रॉस अ मेम्ब्रेन के एक्रॉस एंड क्रिएट करता है एक ग्रेडियंट और अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर। फिगर 13.7 एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। जो एटीपी का सिंथेसिस होता है केमियोस्मोसिस के थ्रू होता है एंड एडीपी से एटीपी सिंथेटेज बनते हैं। एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है स्ट्रोमा एंड थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड F1 F0 to F1 एंड ल्यूमेन में H+ आयन होते हैं एंड साइटोक्रोम B एंड F एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है कि NADP+ से NADPH बनता है और H+ का रिलीज होता है तो H+ वर्क करता है साइटोक्रोम B एंड F में और अंदर जाता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन ल्यूमेन के अंदर और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है एंड फोटोसिस्टम सेकेंड भी हेल्ड होता है। हाउ ATP एंड NADPH इज यूज्ड। कैसे ATP और NADPH का यूज होता है। ATP, NADPH and O2 आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन है। O2 diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to derive the processes leading to the synthesis of food, that is sugar, biosynthetic phase of photosynthesis। ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होता है क्लोरोप्लास्ट में जबकि ATP और NADPH यूज होते हैं डराइव करने के लिए प्रोसेस जो लीड करता है सिंथेसिस ऑफ फूड जैसे कि शुगर, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ photosynthesis। And this process does not directly depend on the presence of light but is independent on the products of light reaction, that is ATP and NADPH besides CO2 and H2O। मतलब ये प्रोसेस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है लाइट के प्रेजेंस में बट डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर जैसे कि ATP और NADPH besides CO2 and H2O। Melvin Calvin after World War II worked with radioactive C14 and studied algal photosynthesis which led to the discovery that the first CO2 fixation product was a third carbon organic acid 3-phosphoglyceric acid या PGA। मेल्विन कैल्विन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्क किए थे रेडियो एक्टिव C14 पर जो कि स्टडी किया गया एल्गल फोटोसिंथेसिस पर जो कि लीड करता है डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3-कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जिसे बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड या PGA। He explained complete biosynthetic pathway and named that as Calvin cycle। उन्होंने एक्सप्लेन किया कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे के बारे में और उसे नाम दिया कैल्विन साइकिल। फर्दर work of scientists lead to the discovery of another set of plants in which the first stable product of CO2 fixation was 4-carbon acid ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। मतलब जब साइंटिस्ट ने वर्क किया तो लीड किए कि डिस्कवरी ऑफ अनदर सेट ऑफ प्लांट्स जिसमें
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन, जो कि 4 कार्बन एसिड का होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। Accordingly, those plants in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid PGA C3 pathway, and those in which the first product was a C4 acid OAA C4 pathway. Accordingly, जिस प्लांट में पहला प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन, जिसमें C3 एसिड होता है PGA, जिसे C3 पाथवे बोलते हैं, एंड जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट होता है C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको C4 पाथवे बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट व्हेन CO2 is accepted by primary acceptor. The primary acceptor molecule is 5-carbon ketose sugar, ribulose biphosphate, Rubisco. The next step is Calvin cycle, and which have 3 stages: carboxylation, reduction, regeneration. मतलब प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है स्टार्ट होता है जब CO2 एक्सेप्टेड होता है प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा, और जो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन कीटोज शुगर है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, रुबिस्को। और जो नेक्स्ट स्टेप है कैल्विन साइकिल का, उसमें 3 स्टेज होता है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। Calvin cycle, Melvin Calvin and his co-workers proposed Calvin cycle, and they showed that the pathway operated in a cyclic manner. The Rubisco was regenerated. The Calvin pathways occurs in all photosynthetic plants. It does not matter whether they have C3 or C4 or any other pathway. Carboxylation. Carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate where CO2 is utilized for the carboxylation of Rubisco. तो जो कैल्विन साइकिल है उसमें मेल्विन कैल्विन अपने को-वर्कर्स को के साथ प्रपोज किए थे कैल्विन साइकिल को, एंड उन्होंने पाया कि जो पाथवे ऑपरेटेड हो रहा है साइक्लिक मैनर में, वहाँ पर RUBP दैट मीन्स रुबिस्को का रीजनरेशन हो रहा है। एंड कैल्विन पाथवे जो है अकर होता है सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में, और ये मैटर नहीं करता कि ये C3 है या C4 है, कोई भी पाथवे हो सकता है। एंड कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन क्या है कि फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में, जहाँ पर CO2 यूटिलाइज होता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP यानी कार्बोक्सिलेशन ऑफ रुबिस्को, and this reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase, and which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA। मतलब यह जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज होता है बाय द एंजाइम के द्वारा RUBP मतलब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, जिसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 molecules of 3-PGA, and the enzyme also has an oxygenation activity, so it is also called RUBP carboxylase oxygenase और रुबिस्को। जो एंजाइम होता है उसके पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होती है, इसीलिए कहते हैं इसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को एंजाइम। एंड रिडक्शन, series of reaction that lead to the formation of glucose, and
जो रिडक्शन होता है उसमें सीरीज ऑफ जो रिएक्शन होता है वो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का एंड इन्वॉल्व्स होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। इसमें रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूटिलाइजेशन फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड 2 NADPH होते हैं फॉर रिडक्शन के लिए पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्सेशन के लिए। The fixation of 6 molecules of CO2 and 6 turns of the cycle are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway। जो फिक्सेशन होता है 6 molecules of CO2 का and 6 turns of the cycle का वो रिक्वायर्ड होता है for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway से। and third number Regeneration of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted। तो रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो RUBP में होता है जो कि क्रूशियल है अगर साइकिल क्या है कंटिन्यू अनइंटरप्टेड है। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। तो जो रीजनरेशन स्टेप्स होता है उसमें रिक्वायर होता है 1 ATP फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड फॉर्म करता है RUBP फॉर एवरी CO2 molecule entering the Calvin cycle and 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH are required। प्रत्येक CO2 मॉलिक्यूल इंटर करते हैं कैल्विन साइकिल में एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का रिक्वायर्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।